My name is Madiha Hassan and I'm from Bharakau, Islamabad. My name is Asin Sabar from School Road, Peshawar, Kent. My name is Iram Padma. I'm living in G92 and belong from Islamabad. I'm Heather Ali. I'm from Kohat, Chickasaw. I'm Naila. I'm from Gujarat. My name is Mohammad Naki from Kohat. Imran Khan Gulberg, 3 Lahore. I am Sabawat Gul from Lahore. My name is Humaira and I'm from Lahore. Hi, I am Najaf from Lahore. Hi, my name is Nazmul Barkandaz and I am from Lahore. Hi, this is Iram Hassan from Karachi. My name is Taha Khan, I'm from Karachi. This is Aisha Khan from Karachi. कराची से 3 लोग यहाँ तक पहुँच सकें। आपके साथ एक और लड़का था जो यहाँ पर नहीं है, हम्माद नाम है उसका। इसकी वजह यह है कि उसके वालिद साहब ये कह रहे थे कि अगर आप अपनी जिम्मेदारी पे ले जाना चाहते हैं तो ले जाएं। इस शो में जो भी आएगा वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आएगा। और जब कराची से लड़कियां आ सकती हैं तो एक लड़के से तो मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके अब्बा मुझे ये कह रहे हो कि आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें। मम्मी डैडी लोगों के लिए जगह नहीं है, इसलिए यहाँ पर सिर्फ 3 लोग मौजूद हैं, वरना 4 होते। लाहौर से 5 लोगों की सिलेक्शन हुई है और उसमें 2 लोग ऐसे हैं जिनकी पहली दफ़ा माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में ऑनलाइन डेयर की वजह से सिलेक्शन हुई है। मेरी बहन ने FM 91 पे सुना था कि वकार भाई इस दफ़ा थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। ऑनलाइन डेयर में बहुत सारे लोगों ने अपनी वीडियोस भेजी थी जिसमें डेयर ये दिया गया था कि आपका रिलेशनशिप स्टेटस कोई भी हो सकता है, आपको कोई लड़की या लड़का ढूंढना है और उसके साथ आपने 1 मिनट की वीडियो माउंटेन ड्यू की बॉटल पीते हुए बनानी है और कोई ऐसी बात करनी है जिसकी वजह से हम आपकी सिलेक्शन कर लें। सबसे पहले जो वीडियो अपलोड हुई वो इन दोनों की थी। तो पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ऑनलाइन डेयर की वजह से 2 लोग सिलेक्ट होकर यहाँ आए हैं। तो ना ऑडिशंस की ख्वारी आपने उठाई है ना डेयर। पहली दफ़ा आपको चैलेंज मिलेगा। अगर पहली दफ़ा ही आप बाहर चले गए तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी आप लोगों के लिए और हमें भी बुरा लगेगा कि हमने ऑनलाइन डेयर रखा ही क्यों था जब ऐसे लोग सेलेक्ट हुए जो आगे नहीं जा सकते थे। यहाँ पर इस्लामाबाद के लोगों को कितने बजे बुला लिया गया था? सुबह 7 बजे। मुझे इस बात पे बहुत हैरानी हो रही थी कि हमें 7 बजे क्यों बुला ली गया है। हालांकि कराची और लाहौर की कंटेस्टेंट जो है तो उनका हमका इंतज़ार कर रहे थे हम उनका, लेकिन वो तो ट्रैवलिंग पे थे, हमें सुबह बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तो आप ये समझते हैं ना कि इस्लामाबाद वालों को ज़्यादा ख्वारी मिली है तो उनको एडवांटेज भी मिलना चाहिए? Yes. जी सर। का एडवांटेज मिलेगा आपको कुछ। 7 बजे आपको क्यों बुलाया गया था? सर हमें तो यही लगा था कि 7 बजे निकल इसलिए बुलाया गया है क्योंकि ये लोग सुबह से ख्वार होके आ रहे हैं ना। जब ये फ्लाइट पकड़ के आ रहे हैं तो ये भी तो घर से निकल गए, तो जितनी ख्वारी वो लोग काट रहे हैं आपकी भी बैलेंस हो, इसलिए आप लोगों को वेट कराया गया है। सही है सर। समझ गए? बिल्कुल ठीक है। अकल भी तो लड़ाया करो। जी सर। अब मैं आप सबसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ कि इस शो में होने क्या वाला है। आप में से जो भी जीतेगा उसे एक वीजे बनने का चांस मिल जाएगा ARY म्यूजिक पे 1 साल के लिए और उसके अलावा लाखों रुपए का प्राइस। और ये लाखों रुपए का प्राइस डिपेंड करता है कि आप लोग शो में परफॉर्मेंस कैसी करते हैं। ये पैसे 10 लाख तक भी पहुंच सकते हैं और हो सकता है ये 50,000 रुपए पे भी रुक जाए। तो बाद में कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि आपने 10 लाख बोले थे या 1 लाख बोले थे या 50,000 बोले थे। और पैसों के लिए तो ऑब्वियसली कोई नहीं आया होगा, अभी तो सब यही बोलेंगे। शो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे आखिरी दफ़ा पूछना चाहूँगा, कौन इस शो को छोड़कर जाना चाहता है? आराम से सोच लो, अभी भी आपके बैग्स पैक हैं, आराम से अपने घर चले जाओ। हो सकता है यहाँ तक आने की ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई हो, लेकिन इसके बाद जो भी कुछ होगा मैं नहीं समझता कि इस दफ़ा कोई 1 दिन तो दूर की बात 1 घंटा भी इस शो में रुक सकेगा। तो कौन इतना डरपोक है कि कहे कि मैं जाना चाहता हूँ? अभी कोई नहीं जाना चाहता। तो यानी अपने आप को अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी अजियत से बचाने का आखिरी मौका तुम लोगों ने खो दिया। अब ऐसा कुछ होगा जिससे पहले आज तक माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में नहीं हुआ। आप लोगों को एक ऐसे टॉर्चर से गुजरना पड़ेगा कि आप लोगों को आपकी नानी याद आए। और ये मैं सिर्फ बातें नहीं कर रहा, इस दफ़ा मैं मेक श्योर करूंगा कि जो रिस्क टेकर का टाइटल जीते वो वाकई
बड़े से बड़ा चैलेंज करके जीतें, और रिस्क टेकर का मतलब ये है कि वो हर कंडीशन में सरवाइव कर सकें। सर्वाइवल कंडीशंस आपकी चेंज होती जाएंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है शायद आप डेयर में हार जाएं, लेकिन किसी और कंडीशन की वजह से आगे चले जाएं। अब करना क्या है आप लोगों को? आप लोग हैं 14, यूएस्तान की तरफ सिर्फ 12 लोग जाएंगे। हमने कहा यार ये जरूर होना था। हमें लग रहा था कि यार फजूल में जाना, आज बगैर कुछ किए इतना सामान लेकर आए थे, बगैर कुछ किए आज वापस घर जाएंगे। और मेरे पास ये लॉकेट आप लोग देख रहे हैं, लिविंग ऑन द एज का, ये भी 12 हैं। ये उन्होंने लॉकेट जब हमें दिखाए तो सबके दिल में ये ख्वाहिश थी कि बस वो ये लॉकेट किसी तरीके से ले ले, बाकी जो है वो काम हम कर लेंगे। वकार भाई ने हम लोग को बताया कि ये लिविंग ऑन द एज की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जितने भी 12 लोग हैं हम लोगों को एक लॉकेट दिया जाएगा डेयर डेविल का, जो हम लोग यहाँ पे अगर विन नहीं भी करते तो वो हम लोग साथ लेके जाएंगे। जो टॉप 12 होंगे ना उनको वो लॉकेट्स मिलेंगे। वो लॉकेट्स ही इतने ज़बरदस्त और आला किस्म के थे ना कि बंदा कहे कि यार ये लॉकेट कम से कम यहाँ से हासिल करके जाना है, बेशक और कुछ करो या ना करो। आपको मैं यही मौका दूंगा अपने आप को 2 टीम्स में डिवाइड करना। हो सकता है कोई ऐसा भी हो जिसको कोई टीम में ना लेना चाहे। टीम बनाने का कहा गया, जिसमें 7 लोग अलग और 7 लोग अलग।